अली का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। इको को बिल्कुल हल्का कर दीजिए, आवाज बढ़ा के बेस बढ़ा दीजिए, इको बहुत हल्का रखिए। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। बस इतने लोग चाहते हैं इस्लाम रहे। तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या होता है? अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, इस्लाम वो पौधा है जितना काटोगे उतना ही बढ़ेगा। कुरान कहाँ नाजिल हुआ था? मक्के में। कहाँ? मदीने में। बोलो यार, मदीने में। कुरान कहाँ नाजिल हुआ था? मदीने में। आज तकिया के मुसलमानों के घरों में कुरान पढ़ा जा रहा है। आज पूरी दुनिया में इस्लाम की रोशनी मौजूद है। आज पूरी दुनिया में इस्लाम की चमक और दमक मौजूद है। जिन्होंने चाहा इसको हम पीछे कर दें, जिन्होंने चाहा इसको हम काट देंगे, जिन्होंने चाहा कि इस्लाम को हम पश्त कर देंगे, जिन्होंने चाहा इस्लाम को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। अल्लाह ने ऐसी तौफीक बख्शी, जिन्होंने चाहा कि इस्लाम को दुनिया के पर्दे से हम मिटा देंगे, इस्लाम को दुनिया से नेस्तो नाबूद कर देंगे। मगर तारीख आज भी हमको ये पुकार पुकार कर ये गवाही दे रही है, जब जब लोगों ने चाहा, जिसने चाहा इस्लाम को हम मिटा देंगे। अल्लाह ने उन्हें ऐसी तौफीक बख्शी कि लाखों के मजमे में खड़े होकर उन्होंने कलमा पढ़कर पूरी दुनिया को बता दिया, इस्लाम कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। तो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पर, रियासत भाई, इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान, एहसान। अमा आम रहम कर लो, ये माइक वाले रहम नहीं कर रहे हैं तो क्या? इंशाअल्लाह आपकी तबीयत बाग बाग होगी। अगर आपने जहन और माइंड बन गया तो इंशाअल्लाह आप यहां भी झूमेंगे, घर जाएंगे घर झूमेंगे, मरने के बाद में अपनी अपनी कब्रों में झूमेंगे। तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है, क्या फरमाता है? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को बेहतरीन और अच्छी शक्ल सूरत के साथ में पैदा फरमाया। किसके साथ में? बेहतरीन और अच्छी शक्ल और सूरत के साथ में। मगर आओ, मैंने एक नौजवान को देखा, वो लेला लेला कर रहा था। आज भी इन नौजवानों की हालत ये है। मैंने कहा भाई क्या हुआ, क्या हुआ? कहा मैं लैला की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, इसलिए मैं लैला लैला कर रहा हूं। तो मैंने पूछ लिया, क्या लैला तुमको मिल गई? देखिए, मोहब्बत की किससे जाए, मोहब्बत किससे की जाए? आप सुने, मोहब्बत किससे की जाए? मैंने कहा लैला मिल गई? का नहीं मिली। का लैला ने तबाहो बर्बाद कर दिया। आज नगर नगर डगर डगर तकिया की गलियों में देखो, जगह जगह मजनू फिर रहे हैं। इनसे पूछो क्या हाल है, कहेंगे हमें लैला की याद सता रही है। आज ये नौजवानों का आलम है, आज इनके हालात और पोजीशन इनकी ये है। मगर अगर आप मुस्कुराकर रिलैक्स हो गए हैं तो मेरे जुमले सुन लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने क्या देखा? एक शख्स और है, एक मजनू, एक दीवाना और है, वो भी लैला लैला कर रहा है। मैंने कहा भाई तुमको क्या परेशानी है, तुमको लैला मिली कि नहीं मिली? कहा मुझे लैला तो मिल गई, मगर फिर भी लैला ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने कहा समझ जा, जिसे लैला ना मिली उसने भी उसको बर्बाद कर दिया, और जिसको लैला मिल गई उसको भी, वो भी बर्बाद हो गया, वो भी तबाह बर्बाद हो गया। मैंने कहा कुछ समझ में आया? मैंने कहा मोहब्बत ऐसी करो जो मिल जाए तब भी आबाद हो जाओ, और ना मिले तब भी आबाद। समझ में आ रही है? थोड़ी आवाज बढ़ा दो भैया, कुछ इको को हल्का डाल दो यार।
पहली बार आए हैं तो इनको कुछ सुना दे हम। मैंने कहा मोहब्बत करनी है तो उस साथ से करो, ऐसे से मोहब्बत ना करो जब मिल जाए तब भी बर्बाद, ना मिले तब भी बर्बाद। मैंने कहा मोहब्बत करनी है, प्यार करना है, इश्क करना है, उस साथ से करो। कारी साहब तवज्जो चाहूंगा, जुमले दे रहा हूं, हिफाजत कीजिएगा। मैंने कहा मोहब्बत उससे करो, उस साथ से करो, अगर मिल जाए तब भी आबाद, ना मिले तब भी आबाद। मैंने कहा अगर मोहब्बत करनी है उस साथ से करो, अगर मिल जाए तो बिलाले हबशी और ना मिले तो वैसे करनी। मिल जाए तो बिलाले हबशी, ना मिले तो वैसे करनी। दूर रहकर मुस्तफा से इतनी मोहब्बत, दूर रहकर नबी से इतना प्यार, दूर रहकर मुस्तफा से इतना इश्क। अब आइए बहुत जल्दी आपकी तवज्जो चाहता हूं, बहुत जल्दी जल्दी सुनिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज मुसलमानों हम किस सोच और फिक्र में हैं, किस सोच में हैं। आज हम तारीख का मुताला नहीं करते हैं, आज हम इतिहास को उठाकर नहीं देखते हैं। जब आज हमारी सुबह होती है तो गुड मॉर्निंग से सुबह हो रही है, जब नाइट हो रात हो रही तो गुड नाइट से रात हो रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज मुसलमानों के हालात ये हैं, आज हमारी पोजीशन ये है कि जब सुबह होती है तो हमको दैनिक जागरण चाहिए, हमको अमर उजाला चाहिए, हमको कोई अखबार चाहिए, हमको न्यूज़पेपर चाहिए। आज हमारे हालात ये हो चुके हैं, आज हमारी पोजीशन ये हो चुकी है। गुड मॉर्निंग हो रहा है हमारा सुबह से, हमें अखबार चाहिए, हमें न्यूज़पेपर चाहिए, हमें पढ़ने के लिए अमर उजाला चाहिए, हमें पढ़ने के लिए सहारा पेपर चाहिए। मगर क्या तुमने कभी इतिहास को उठाकर देखा है, कभी तारीख को पढ़ा है, अपने कायद की तारीख को पढ़ा है? क्या कभी तुमने अपने लीडर की तारीख को पढ़ा है? तुम जिसे भूल रहे हो, तुम्हारे दरमियान भी एक ऐसा लीडर गुजरा है, तुम्हारे दरमियान भी एक ऐसा कायद गुजरा है, तुम्हारे दरमियान भी एक ऐसा बादशाह गुजरा है। आज होटलों पर बैठकर तुम ये चर्चा करते हो हमारा नेता ऐसा होना चाहिए, हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए, हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए। मगर एक बार डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, जिन नेताओं की तुम बात करते हो उनके दामन इतने पाक नहीं हैं जिनके दामन की कसम खाई जा सके। मगर मुसलमानों, जिसे तुम भूल रहे हो, तुम्हारे दरमियान एक बादशाह गुजरा है जिसने 10 साल हुकूमत की है। कितने साल? 10 साल हुकूमत की। ऐसा बादशाह, ऐसा रहनुमा, ऐसा कायद जिसने 10 साल हुकूमत की। 10 साल हुकूमत के पीरियड में जिसने 1060 शहर फतह किए, जिसने 1060 शहर फतह किए, जिसके दौरे हुकूमत में 3 दिन में एक मस्जिद तामीर होती थी, जिसकी दौरे हुकूमत में 4000 मस्जिदें तामीर फरमाई गई। अब आप ये सोचे, जब उसके दौर में 4000 मस्जिदें बनी थी तो मुसलमान कितने बने हुए होंगे, मुसलमान कितने हुए होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब वो चलता था, अल्लाहु अकबर कबीरा, जब उसने अपनी करवट, एक करवट ली है तो केसर को बर्बाद कर दिया है, दूसरी करवट ली है तो किसरा को बर्बाद कर दिया है, जिसे दुनिया सुपर पावर कहती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब वो चलता था उसके कपड़ों पर 14 पैबंद होते थे, एक पैबंद चमड़े का होता था। मगर मुसलमानों, जिस लीडर को हम भूल चुके हैं, जिस कायद को हम भूल चुके हैं, जिस रहनुमा को हम भूल चुके हैं, उस कायद की तारीख को जब एक अंग्रेज ने पढ़ा था, माइकल हार्ट ने पढ़ा था, तो माइकल हार्ट कहने पर मजबूर हो गया, अगर हजरत उमर 1 साल और दुनिया में रह जाता तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता। पूरी दुनिया में वो उमर, अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी लीडर की तारीख को एक हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत और जिसने मिंबर पर खड़े होकर कहा था,
आज तुम अपने मुल्क के बारे में सोचते हो कि मुल्क को कैसे तरक्की की जानिब ले जाया जाए, मुल्क को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो उस एक शख्सियत ने कहा था मिंबर पर खड़े होकर कि अगर मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना है तो मैं ये नहीं कहता किसी नेता की नकल करो, किसी राजा महाराजा की नकल करो, किसी बादशाह की नकल करो। अगर अपने मुल्क को तरक्कियों की जानिब ले जाना है तो मदीने के उमर की बात करो, मदीने के उमर की नकल करो। तुम्हारा मुल्क तरक्कियों की जानिब चला जाएगा, तुम्हारा मुल्क तरक्कियों की तारीफ बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो उमर, किसी ने कहा उमर वो है जिनकी आधी दुनिया पर हुकूमत थी। मैंने कहा ये मत कहो, सूफिया लिखते हैं उमर वो है जिसकी जाहिर में हुकूमत तो है ही, मगर बातिन में भी उमर की हुकूमत है। आग पर उमर की हुकूमत, पानी पर उमर की हुकूमत, हवाओं पर उमर की हुकूमत, दरियाओं पर उमर की हुकूमत। वो उमर जिनके आदा पे शेदा सकर। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन उमर? वो उमर बैठे हैं मिंबर रसूल पर। हजरत तमीम दारी आए, आने के बाद का हुजूर वाला सामने जो पहाड़ है वहां से ज्वालामुखी फूटी है, वो आग मदीने की जानिब बढ़ती हुई जा रही है, वो आग मदीने की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर उस जमाने में फायर ब्रिगेडर का जरिया नहीं था जिसकी वजह से आग बुझाई जा सके। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत तमीम दारी फर कहते हैं ए उमर आप दुआ फरमा दीजिए ताकि आग दूर हो जाए।